नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो क्लाइमेट चेंज पर दुनिया की लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट आ चुकी है और सच कहूं तो जो इसमें सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। ये है 2025 की एमिशन गैप रिपोर्ट और ये हमें एक आईना दिखाती है कि हम अपने लक्ष्यों से कितना ज्यादा दूर हैं। और जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। चलिए सबसे पहले इस हेडलाइन नंबर पर ही नजर डालते हैं। 57.7 गीगाटन। जी हाँ, 2024 में पूरी दुनिया ने मिलकर इतनी ग्रीनहाउस गैसें हवा में छोड़ी हैं। ये अपने आप में एक नया और सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड है। मतलब पिछले साल के मुकाबले ये 2.3% ज्यादा है। तो साफ है हम जो भी कर रहे हैं वो हमें सही दिशा में तो बिल्कुल नहीं ले जा रहा। तो सवाल ये उठता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ एमिशन आ कहाँ से रहा है, और इसका जो जवाब है ना वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, इसमें से आधे से भी ज्यादा मतलब 53% आया है लैंड यूज में बदलाव और जंगलों की कटाई से। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का हिस्सा है 36%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये समस्या सिर्फ फैक्ट्रियों और गाड़ियों की नहीं है, बल्कि ये हमारे जंगलों और हमारी जमीन के मैनेजमेंट से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। चलिए अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से पर, और वो है हमारे लक्ष्यों और असलियत के बीच का फासला। एक बहुत बड़ा फासला। पेरिस एग्रीमेंट में हमने मिलकर जो वादे किए थे, जो लक्ष्य सेट किए थे, और आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें सच में जमीन आसमान का फर्क। ये जो फासला है ना वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा लक्ष्य कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है, और दूसरी तरफ है हकीकत कि अगर हमारी मौजूदा नीतियां ऐसे ही चलती रहीं तो हम सदी के अंत तक करीब 2.8 डिग्री की बढ़त की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे लक्ष्य से लगभग दोगुना है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां भयानक मौसम मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक आम बात बन जाएगी। और मजे की बात तो ये है कि अगर मान भी ले कि हर देश अपने सारे वादे पूरे कर लेता है, ये जो NDCs होते हैं यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो हर देश के अपने क्लाइमेट टारगेट हैं, तब भी हम 2.3 से 2.5 डिग्री की वार्मिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे जो वादे हैं ना वही काफ़ी नहीं हैं, हमारी एम्बिशंस ही कम हैं। तो बार बार ये जो एमिशन गैप या उत्सर्जन अंतराल शब्द आ रहा है, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक तरफ है वो रास्ता जिस पर हम अभी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो रास्ता जिस पर हमें 1.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए होना चाहिए था। इन दोनों रास्तों के बीच की जो दूरी है, बस वही है ये एमिशन गैप। ये हमारे एफर्ट्स में जो कमी है उसको नापने का एक तरीका है। तो फिर ये गैप आखिर है कितना बड़ा? चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैलेंज असल में कितना विशाल है। तो ये है वो नंबर जो हमें डराता है, करीब 20 गीगाटन। अगर हमें 1.5 डिग्री वाले रास्ते पर बने रहना है तो 2030 तक हमें हर साल अपने एमिशंस में इतनी बड़ी कटौती करनी होगी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है, और यही हमें इस चुनौती का असली स्केल दिखाती है। ये चार्ट 2035 तक की कहानी और भी साफ कर देता है। देखिए, 15.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि हम 55% की कटौती करें, पर देशों ने जो वादे किए हैं वो हमें कहाँ तक ले जाते हैं? सिर्फ 15% की कटौती तक। मतलब साफ है, यहाँ 40% का एक सीधा सीधा एम्बिशन गैप है। जो हम कह रहे हैं और जो हमें करना चाहिए उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और बात सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य रखने की नहीं है, उन्हें पूरा करने की नीयत की भी है। हालत ये है कि 195 में से सिर्फ 60 देशों ने अपने नए टारगेट दिए हैं, और जिन्होंने दिए भी हैं उनसे ओवरऑल तस्वीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि कई देश तो अपने पिछले, जो कि इससे कम एम्बिशियस लक्ष्य थे, उन्हें भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो हम जो ये देरी कर रहे हैं, जो हमारे एक्शन काफ़ी नहीं है, इसका एक सीधा नतीजा सामने आ रहा है। रिपोर्ट इसे ओवरशूट कहती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो फिर सीधा सवाल यही है कि ये जो इतना बड़ा गैप है हमारे वादों और हमारी हकीकत के बीच, इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? और इसका जवाब काफ़ी गंभीर है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि अब ये ओवरशूट लगभग तय है। मतलब
अब हम 1.5 डिग्री की लिमिट को पार करेंगे ही करेंगे, बल्कि अगले दशक के अंदर ही दुनिया का एवरेज टेम्परेचर इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं बचा है कि हम इसे कैसे रोकें। अब सवाल ये है कि हम इस ओवरशूट को कितना छोटा रख पाते हैं और कितनी जल्दी वापस 1.5 डिग्री के नीचे आते हैं। और अगर हमें सदी के आखिर तक वापस 1.5 डिग्री के लक्ष्य पर आना है तो एक्शन की स्पीड को बहुत बहुत तेज करना होगा। 2030 तक हमें 2019 के लेवल से 26% की कटौती करनी होगी और 2035 तक 46% की। ये आंकड़े दिखाते हैं कि अब हमारे पास धीरे धीरे चलने का वक्त नहीं बचा है, हमें भागना होगा। और देखिए, हम जितनी ज्यादा देर करेंगे हम उतना ही ज्यादा महंगी और जोखिम भरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। इसको ऐसे समझिए, रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस के ओवरशूट को भी अगर हमें ठीक करना है तो उसके लिए हमें आज के हिसाब से 5 साल के टोटल CO2 एमिशंस के बराबर कार्बन को एटमॉस्फेयर से निकालना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में चलिए जरा भारत की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि भारत का केस क्लाइमेट जस्टिस या जलवायु न्याय की जो बहस है उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ आकर जिम्मेदारी और फेयरनेस के सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ तो यह है कि G20 देशों में 2024 में एमिशन में जो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ वो भारत में देखा गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर हम पर कैपिटा एमिशन देखें, यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, तो भारत दुनिया के एवरेज से बहुत नीचे। ये टेबल इसी असमानता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। हम देख सकते हैं कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, इन सब का पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। वहीं भारत का एमिशन काफी नीचे है। और यही आंकड़ा भारत के क्लाइमेट जस्टिस वाले तर्क को मजबूती देता है कि भाई जिनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी ज्यादा रही है, जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं, उन्हें कटौती के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो आखिर में ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वादे बहुत हो चुके हैं, लक्ष्य भी तय हो चुके हैं, कागजों पर सब कुछ है, लेकिन क्या दुनिया असल में उन वादों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है? क्या हम सब मिलकर इस बहुत बड़े एमिशन गैप को भरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे इस प्लैनेट का भविष्य तय करेगा।